For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है खास मुलाकात। तो चलिए मैं आज आपकी खास मुलाकात एक नए ग्राम प्रधान जी से करवाती हूँ और उनका परिचय उन्हीं की जुबानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। नमस्कार प्रधान जी, आपका शुभ नाम आप अपना बता दीजिए। मेरा नाम गुजात है। आपके गांव का नाम? घाट। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने अपना नाम बताया, ये प्रधान जी नहीं है लेकिन प्रधान जी के पिताजी हैं। वो इस वक्त यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, किसी काम से वे बाहर गए हैं, इसलिए उनके पिताजी से हम संपर्क कर रहे हैं आज। और उनकी गैर मौजूदगी में यही ग्राम का सारा काम यही देखते हैं। प्रधान जी, मैं आपसे थोड़े से सवालों का सफर शुरू करना चाहती हूँ, आपकी इजाज़त हो तो? जी प्रधान जी, जब हमने आपके गाँव में प्रवेश किया तो सफाई को लेकर हमें थोड़ी सी ज़्यादा ही नकारात्मकता देखी। इसके लिए आपने कुछ कार्य करवाए, नहीं करवाए, या फिर? बेटे, काम हमने बहुत कराए हैं जी, और इस चीज़ में हमें प्राइज भी मिला है। लेकिन हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि कहीं कुछ हो सकता है। क्यों कि बारात अब ज़्यादा आ रही है गांव में, एक ही दिन में कई की बारात आ रही है। तो हर समय तो ये नहीं है कि हम वहाँ झाड़ दिए चीज़ें खड़े रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये है कि आप गाँव में किधर भी रहे हो तो आपको साफ सफाई हमारे गाँव में करनी चाहिए। तो कर्मचारी कितने हैं आपके गांव में? सफाई कर्मचारी एक है और सुबह आते ही कहीं झाड़ू कहीं नाली सफाई ये करता है। आपके गांव की संख्या कितनी है? संख्या हमारे गांव की 5000 से ज़्यादा है। और वोटिंग कितनी है? वोटिंग है 4300। तो 5000 समथिंग की संख्या में एक ही कर्मचारी लगाया हुआ है? एक ही कर्मचारी। आपने कोई निजी कर्मचारी नहीं? निजी कर्मचारी जब ज़्यादा ये हो जाती है तो हम 5-7 कर्मचारी जो हैं उन्हें लगा देते हैं। क्योंकि हम और गांव में भी सर्वे किया है हमने, तो उन्होंने अपने निजी कर्मचारी भी रखे हुए हैं जिनकी 3000 की जनसंख्या है। उन्होंने भी कम से कम 2 कर्मचारी अपने निजी रखे हुए हैं। बेटे, हम ऐसा करते हैं, अब जैसे संभालना है और जब उससे नहीं संभलता तो हम 2-4 कर्मचारी 10-5 दिन के लगा लेते हैं। तो सारे गांव की साफ सफाई एक बार हफ्ते में पूरी करा देते हैं। इसके बाद में फिर रोज़ धीरे धीरे चलिए, साफ सफाई में हमारा पहला नंबर है, सफाई में हमारे यहाँ कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रधान जी, शिक्षा को लेकर आपने क्या कदम उठाए हैं अपने गाँव में? शिक्षा के लिए बेटे प्राइमरी स्कूल है जो हमारे अंदर आता है, उसमें साफ सफाई, बच्चों के लिए खेल का मैदान और उनकी बैठने की व्यवस्था, ये सब हमने करवाई है। तो ये अच्छा, तो शिक्षा पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि गांव में शिक्षा का ध्यान होना चाहिए। 2 गांव में इंटर कॉलेज हैं, अच्छा, प्राइवेट जो है। एक जूनियर हाई स्कूल है हमारा जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो हमारे अंडर में आता है। उसमें हमारी हमेशा ये रहती है कि भाई बच्चा जो हमारा वो जो पब्लिक स्कूल है उससे कंपटीशन करने का चाहेगा। और टीचरों के लिए हम बार बार उन्हें देखते भी हैं कि भाई आप इस तरह से करिए, उन्हें हिदायत भी देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे प्राइवेट स्कूल से कंपटीट कर। हमारी ये इच्छा है कि जो बच्चे 500 या 700 फीस देते हैं और वहाँ 10 रुपये में काम चल रहा है, तो गांव में इतना धनाते तो है नहीं। लेकिन अब गार्जियन जो है जागरूक है शिक्षा के लिए, वो शिक्षा में बच्चे की ज़्यादा ध्यान देगा। भले ही उसे मजदूरी करनी पड़े, चाहे अपने आप भूखा रहना पड़े, लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा गार्जियन शिक्षा पर ध्यान दे रहा है। और हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है गवर्नमेंट की, इसमें थोड़ा सा लचरपना है। लचरपना ये है कि हमारे जो ये अध्यापक हैं अब उस ढंग से काम नहीं कर पाते। अब इन्हें गाइडेंस भी कर रहे हैं कि भाई इस तरह से आप काम कीजिए, इस तरह से करिए, और उसमें हमें सकारात्मक पहलू मिला। टीचर ने क्या कराया है, और 1 महीने में 2 बार राउंड भी लगाता हूँ विद्यालय में, उन्हें देखता भी हूँ, कार्यक्रम मील वगैरह भी मिलता होगा बच्चों वो को? सारी चीज़ मैं देखता हूँ। अच्छा, आपने कभी टेस्ट किया है खाना मिड डे मील का? कभी चखा हो? मिड डे मील का बेटे एक बार किया था, बाकी उस समय में जाना नहीं होता। अच्छा, जब मिड डे मील बनता है, लेकिन हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, कहीं किसी तरह का कोई धोखा या जैसा अक्सर देखने को मिल रहा है, किसी तरह का घोटाला हमारे यहाँ नहीं। बिल्कुल स्पष्ट है, जो भी है वो सब टीचर की देख रेख में
सारा उसी के थ्रू है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह भी आप ही के अंदर आते हैं? राशन कार्ड आता है, ये जो एजेंसी है उसके उसमें आता है। अच्छा, ये जो कोरोना टाइम अभी चला था, कुछ दिन पहले लॉकडाउन लग गया था पूरे देश में, आपको पता ही होगा। हाँ तो इस बीच में जिनके पास राशन कार्ड था जी। उनको तो राशन वितरण हुआ ही होगा। जिनके पास नहीं अवेलेबल था और जिनको जरूरत थी, क्या उनकी आपने सहायता की? हाँ, उनके लिए भी सहायता की, कुछ घर से की और कुछ अपनी निजी संपत्ति से। हाँ, अपनी निजी संपत्ति से भी की। और भैया एक दूसरा जो हमारे एजेंसी है उनके उससे भी कहा कि भाई आप कुछ मदद कीजिए, जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं तो उन्हें वहाँ से भी दिलवाया और अपनी व्यक्तिगत उन्हें गेहूँ दे दिया हमने और उनकी मदद भी की जैसा। परेशानी एक है बेटे, मैं बड़ी स्पष्ट बताऊँगा आपसे, और इस चीज़ में मेरी अक्सर कर्मचारी पर लड़ाई होती है कि आज हर जगह एक कमीशन पहलू बना हुआ है कि फला काम में इतना कमीशन, फला काम में इतना कमीशन, फला काम में इतना कमीशन। अभी हमने लाइट लगाई गांव में और उसने लाइट इधर उधर लगा दी, हमने टेस्ट किए तो हमें संतुष्ट नहीं हुए टेस्ट, हमने फोन पढ़ो मैंने जैसे कैसे हुआ, मैं तो वहाँ अपने आपसे कहा कि हमारे यहाँ कमीशन नहीं है किसी भी चीज़ में, तुमने ये कैसे लगा दी, हमने फूल पड़वा दी, लगाए उन्होंने फर्स्ट नंबर के हैं, लाइफ स्टाइल फर्स्ट क्लास है। कह रही थी हमने तो आज पहली बार देखा है आपका इतना आप कमीशन नहीं देते। वहाँ बेटे किसी भी भाव में चला जाओ, हमारे यहाँ कमीशन नहीं है। अगर कमीशन हम देते तो जितना हमने विकास कार्य किया है गाँव में उतना हम नहीं कर पाते। अब आप देख रहे हैं, आप जैसे ही गाँव में एंटर हुए हैं वहीं से आपकी टायर लगी हुई है। हाँ, हम वहीं से स्टार्टिंग से ये पूरा गाँव हमने क्रॉस वहीं करके। से स्टार्ट किया कि गांव से कि यहाँ तक आप निकल जाओ आगे, करीब वहाँ से और यहाँ तक 1.5 किलोमीटर की लंबाई है हमारी। आगे सीसी बनाया है हमने और ये सब टाइल जो है हमने अपनी योजना में लगाई है। आप भी चलने इधर रास्ता जा रहा है, पहले नहीं थी ये सब, इसे ना ये सिर्फ ईंटें थी और खड़ंजे लगे थे। खड़ंजा लगा हुआ फूटा, जोड़े नहीं थे, केवल 10 का 11 फुट का इस तरह का खड़ंजा था। बाकी हमने अब जो है 20, 22, 30, 20, 22, 23, 25 इस तरह के चौड़ाई के खड़ंजे लगाए हैं। सीसी भी इस तरह की हुई है और आपकी सीसी जो आप गांव में एंटर हुए हैं वहाँ से इंटर कॉलेज के बराबर में शमशान के लिए रास्ता जाता है, वहाँ अभी हमने सीसी कराई है। कुछ हमने एमएलए से प्रमुख से भी सहायता ली है, उनसे भी काम गाँव में कराए हैं। तो हमारे गाँव में अब इस समय में एक भी रास्ता कच्चा है। आप जिधर जाएंगे किधर भी किसी उसमें चले जाओ तो सब जगह आपको सीसी मिलेगी। तो ये जो भी किसान आंदोलन चल रहा है जी, आप इसके पक्ष में हैं? बिल्कुल विपक्ष में बेटे, पक्ष में? बिल्कुल विपक्ष में। विपक्ष में क्यों? ऐसा विपक्ष में ही कि ये कुछ राजनीतिक कारण है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये राजनीतिक आंदोलन है और इसमें लोग बाग राजनीतिक घुसी आई और जब तक इस आंदोलन में राजनीतिक रहेगी तब तक ये आंदोलन सफल नहीं होगा। ये हर कुछ उनका जायज नहीं है, जो गवर्नमेंट ने बना दिया वो सही है। अब भाई उनका जो मैसेज उनका मतलब है, उनका जो गवर्नमेंट ने निर्धारण कर दिया, हमारी मांगी उन्होंने मान ली, तो अब उसमें क्या छेद है भाई? अब तो इसमें केवल दिखावा और राजनीति है और ये राजनेता ही चाहते हैं कि भाई गवर्नमेंट किस तरह से फेल हो, कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ आंदोलन में एक आदमी नहीं गया। चलिए, अब आप मुझे एक छोटी सी हमारे चैनल के जरिए से आप कुछ कहना चाहो, विचार आपके और कैमरा हमारे प्रेस वार्ता की टीम हमारी जी, आप कुछ कहना चाहते हो कोरोना महामारी को लेके या फिर जो आंदोलन चल रहा है किसानों के लिए, आप कुछ कहना चाहते हो अपने विचार? आप कोरोना महामारी का तो ये है कि भाई आदमी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि बीमारी तो अभी चली रही है, पूर्णतः नष्ट नहीं है। पूर्णतः नष्ट नहीं है तो हमें इसकी सुरक्षा के लिए इंतजाम रखना चाहिए। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है तो जो जायज़ मांग है वह गवर्नमेंट ने मान ली। अब केवल राजनीति करे जाओ उससे कोई फायदा नहीं। बस ये है, अब एक बार बताओ, आप दिल्ली घेर ली, क्योंकि दिल्ली आपने घेर दी, दिल्ली में आप सामान नहीं जान दे रहे, क्या वह हमारे भाई नहीं है दिल्ली में जो रहते, वह कहीं अलग है? उन्हें तो अपने आनंद का मतलब है कि भाई ठीक है सीमा घेर ली हमने, तो हम जान नहीं दे रहे, क्यों नहीं जान दे रहे भाई? तो उनका क्या उनका कष्ट नहीं देख रहे हो जो अंदर में कष्ट में नहीं है? बिल्कुल सही बात। ये बेकार बात है, बिल्कुल इन्हें छोड़ना चाहिए और रास्ते साफ करने चाहिए। अगर मान ही ना मनवानी है 10-5 आदमी की कमेटी बना दें, 20-25 की बना दें और एक तरफ मतलब धरना देकर बैठो, जा सकते जान कर दें।
तो देखा आपने, ये थे हमारे गांव के प्रधान जी।